दस्तक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्नाटक में 2 मामलों की पुष्टि की। 27 नवंबर को ही दुबई लौट चुका है ओमिक्रॉन संक्रमित शख्स। दक्षिण अफ्रीका से आया था संक्रमित। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। 30 देशों में कम से कम 375 मरीजों की जानकारी। नॉर्वे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का विस्फोट, 50 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। मुजफ्फरपुर आग कांड में हॉस्पिटल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस को सौंपी गई डॉक्टरों की लिस्ट। मुजफ्फरपुर में कुल 21 मरीजों के ऑपरेशन में हुई लापरवाही, 15 मरीजों की निकालनी पड़ी आंख। सतना के कोठी अस्पताल में महिला नसबंदी शिविर में मरीज सहित उनके परिजन परेशान। स्ट्रेचर, बिजली, बेड का अता पता नहीं। महिला नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद ठूस कर पेशेंट को भरकर फर्राटे लगाकर जननी एम्बुलेंस ले जा रही है और दे रही है हादसे को आमंत्रण। वहीं मरीज के परिजन का बयान कि 300 रुपए व्यक्ति के हिसाब से ले जा रहे एम्बुलेंस वाले। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में नवजात को जिंदा दफन किया गया। शोर सुनकर ग्रामीणों ने बचाई मासूम की जान, किया पुलिस के हवाले। ओडिशा के कोणार्क में सैंड आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत। कई राज्यों के कलाकारों का लगा जमघट। देखने को मिली अनोखी कलाकार। सिटी सतना की बदसूरत तस्वीर। सतना के नारायण मुक्ति धाम के द्वार का हाल बेहाल। कबाड़ का व्यवसाय करने वाले दुकानदार की मनमानी। कबाड़ रखकर फैला रहा गंदगी। शोकाकुल परिवार को आने जाने में हो रही परेशानी। मना करने पर दादागिरी पर उतारू होता है दुकानदार। सतना में एक बार फिर मंडराया कोरोना का खतरा। सतना न्यायालय परिसर में बिजली चोरी करने को लेकर सरेंडर करने के लिए आया आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव। कोविड आईसीयू में कराया गया भर्ती। पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 3 पुलिसकर्मी। ग्वालियर के मुख्य चौराहा फूलबाग परिसर में भयावह स्थिति। महल गांव के सामने खुदा है 2 महीने से गड्ढा, जो दे रहा है दुर्घटनाओं को खुला आमंत्रण। निवासी हैं परेशान। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक शौचालय से रोड पर बहता है गंदा पानी, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रशासन नहीं ले रहा सुध, दे रहा डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों को आमंत्रण। मैं संदीप शुक्ला पूछता है भारत से बता हुआ हूँ। ग्वालियर परिसर में ये मेन जगह है जो कि फूलबाग क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में आपको एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है यहाँ, क्योंकि 1 महीने 2 महीने से करीब यहाँ खुदा हुआ है यहाँ की जनता के अनुसार, और अभी तक कुछ भी कार्रवाई यहाँ नहीं की गई है और आए दिन दुर्घटनाएँ यहाँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं। और जैसे कि देखिए पीछे गंदगी भी देखिए, डेंगू की रोकथाम के लिए बात चल रही है। नया वैक्सीन आ गया है, ये देखिए इसकी नगर निगम के द्वारा बनाया हुआ ये टॉयलेट यहाँ पर, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर देखिए इनका बाथरूम सारा सब यहीं सब बह रहा है और सारी गंदगी और सारी समस्याएं यहीं से उत्पन्न हो रही है। मैं यहाँ के रहने वासियों से कुछ बात करना चाहता हूँ। बताइए आपको क्या समस्या है इधर? अच्छा, और भी कई लोग हैं जो सारे काफ़ी परेशान हो गए, जैसे आप बताइए इसके बारे में। गेहूँ के परेशान अब बात कर रही है, बड़ी गंदगी है, बड़ी गंदा तो सब बाइक हो रही है। देखिए जनता आपके सामने खुद बता रही है किस तरह से परेशान है। पूछता है भारत आखिर इसकी क्यों नहीं ध्यान दे रहा है प्रशासन इस पर। सारे मंत्री नेता इधर उधर जाते हैं, सारे उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को कौन। मैहर में आयोजित की गई प्रेस वार्ता, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। कोई एक दमनकारी नीति का उदाहरण देंगे? सब्जी मंडी का विस्थापन बार बार कैंसिल क्यों कर दिया जाता है? सब्जी मंडी का विस्थापन, क्योंकि वो सब्जी मंडी वाले जो वहाँ पर हैं उनकी कुछ समस्याएं, सर एक उसकी बार समस्याओं का अपन वो निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चूँकि वो प्रशासक स्तर पे है, प्रशासक स्तर पे उसके काम रख रहे हैं, निराकरण हो जाएगा। अध्यक्ष साहब, एक लास्ट सवाल है आपसे मेरा। मिनी स्मार्ट सिटी के तहत जो मैहर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राजेश दुबे ने घोषणा की कि आगामी 5 दिसंबर को सिमरिया चौक पर 8 साल से बन रहे ओवरब्रिज की सुस्त गति से त्रस्त होकर ओवरब्रिज से छलांग लगाकर कूदकर जताएंगे विरोध और करेंगे उद्घाटन, क्योंकि बिना किसी की बलि के ब्रिज की पूर्णता नहीं होती। शायद यह ब्रिज भी बलिदान मांग रहा है, तो जनहित में श्री दुबे जी कूदकर बलि देने का मन बना चुके हैं। इस संबंध में वे शासन प्रशासन को सूचित कर चुके हैं,
लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं। बड़े से बड़ा निर्माण कार्य 2-3 साल में पूरा हो जाता है, परंतु सतना का ऐसा दुर्भाग्य है कि यहाँ सिमरिया चौक का ओवरब्रिज 8 साल से नहीं बन पाया। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है चक्रवाती तूफान जावाद। ओडिशा आंध्र प्रदेश अलर्ट पर। जावाद तूफान के मद्देनजर पीएम ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। मुंबई में आज से शुरू हो रहा है भारत और न्यूजीलैंड में दूसरा टेस्ट सीरीज। विराट कोहली फिर से संभालेंगे कप्तानी। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।